तुझको सबको बोले सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी कैमरामैन बम सिंह के साथ मैं हूँ दीपक कुमार। मैं आज बिहार के बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड के नदेल घाट उर्फ नदेल चौक पर हूँ और मैं इस समय पप्पू जी उर्फ पप्पू खलीफा के घर के पास में हूँ, जो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले एक तथाकथित एक छापामारी मारा गया था, जो एक फर्जी छापेमारी था, जो एक पुलिस की मिलीभगत से एक तथाकथित पत्रकार ने आकर के यहाँ पर एक स्टिंग ऑपरेशन का नाम दिया, जो कि कहीं से उस केस से उस स्टिंग ऑपरेशन का कोई मेल नहीं खाता है। और यहाँ पे जो पप्पू जी है एक समाज सेवी है। आप देख सकते हैं कि इनका अखबारों में अभी लॉकडाउन के समय में इन्होंने गरीब लोगों को जो इन्होंने राशन वितरण किया, राशन दिया। और यहाँ पे जो एक मंडी है, उस मंडी के खिलाफ कई बार जो इस चीज़ को बंद करने के लिए उन्होंने जगह जगह ज्ञापन दिया, मानव अधिकार को, पुलिस प्रशासन को, राष्ट्रपति को, फिर उसके बाद भी। लेकिन यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसको, ये पप्पू जी को एक फर्जी केस में इन्होंने इनके घर पे छापा मार के उसको फंसाया। और उसमें जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि पप्पू जी से वो पुलिस जो है, जो दरोगा है, वो 5 लाख रुपए का डिमांड भी किया था। तो आइए मैं इसके बारे में जो पप्पू खलीफा है, पप्पू खलीफा है, मैं पहले उनसे मैं बात करता हूँ कि सर ये बताइए मामला क्या था। पहले पप्पू जी ये बताइए कि ये मामला क्या था। सर हम लॉकडाउन में हम एक गरीब आदमी थे पहले, आज से मेरा 20-25 साल पहले मैं गरीबी थी जी। गाय चराते थे, माल चराते थे और हम धीरे अपना बिजनेस करते। मैं बक्सा पेटी मिस्त्री थे। बक्सा पेटी बोले तो क्या बक्सा पेटी वो शादी विवाह में जो देते वो? हाँ, बस वो गोदे मारते थे हम, रंग वरंग जो क्या। अच्छा जी। हम उस पर पैसा कमाने के बाद, हाँ उसके बाद कमाने के बाद हमने गिट्टी वाली दुकान खोल ली है। अच्छा। हम बाल बच्चा बढ़िया पढ़ा लिखाते हैं। ठीक है। मेरा घर इस नैले घाट में है। हाँ, ये घर आप ही का है? जी सर, ये मेरा घर है। अच्छा। अपने पिताजी से पिताजी जमीन घर बनाए हम। तो सर यही कहना है कि हमने लॉकडाउन में देखिए गरीबी लोग बहुत मर रहा है, बहुत टाइम हो रहा था, तो हमको माया लगा। हमारी पत्नी भी गरीबी आदमी है, जिसका रहने का घर भी समस्तीपुर में नहीं है। तो बोला कि थोड़ा कुछ गरीब लोग मदद करो। तो हमको दिल माया आया, हमारी पत्नी भी दिल में आया। तो हम लोग गरीब लोग को राशन पानी बांटे। तो हमने SDO साहब से परमिट लिए। परमिट लेने के बाद बराबर हमको मना किया कि तुम राशन नहीं बांटेगा। क्यों? कारण मतलब क्या? अब कारण उसको क्या पता सर, उससे इसलिए रहता है, बोलता तुम यहाँ बहुत माल कमाता है, सॉरी खरीद बिक्री करते हो, तुम नेशनल आदमी हो, यहाँ का तुम बादशाह आदमी हो। हम सिर्फ बादशाह है, तो हम क्यों आवेदन देते बार बार लिख कि यहाँ मोहल्ला बंद कर दिया जाए बार बार? कहाँ आवेदन दिया आपने? जैसे मुझे 1-2 आवेदन दिखाए कि आपने कहाँ आवेदन दिया और किस पर्पस में आवेदन दिया, किस लिए आवेदन दिया? हमने सर एक राज्यपाल को दिए सर। तो जरा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा इसको थोड़ा पास से यहाँ जूम करे। देखिए इन्होंने जो है पप्पू जी ने राज्यपाल सचिवालय बिहार राजभवन पटना को इन्होंने एक 2015 का ज्ञापन दिया है, जिसमें लिखा प्रेषक कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह विशेष कार्य पदाधिकारी सेवा में प्रधान सचिव गृह विभाग बिहार पटना, विषय श्री पप्पू खलीफा से प्राप्त आवेदन के संबंध में महोदय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय श्री पप्पू खलीफा पेशर रुस्तम खलीफा साकिन नदेल मीर कलारपुर थाना बखरी जिला बेगूसराय बिहार से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 15/4/2015 की मूल प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृत कार्रवाई से अधो हस्ताक्षरी एवं आवेदक को अवगत कराने की कृपा की जाए। तो ये तो आपने लिखा, लेकिन आपने जो ये आवेदन जो दिया है ये किस पर्पज से दिया? वो आवेदन क्या था? वो आवेदन दिखाई मुझे। हाँ अच्छा, हाँ देखिए इन्होंने एक आवेदन दिया हुआ है। श्रीमान पुलिस उप निरीक्षक मुंगेर महाशय, निवेदक पूर्वक कहना है कि मैं पप्पू खलीफा पेशा रुस्तम खलीफा साकिन नदेल मिर्लाकपुर थाना बखरी जिला बेगूसराय का निवासी तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे घर के थोड़ी दूरी पर अवैध देह व्यापार का धंधा मेरे ही बिरादरी के कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, जिसका नैतिक एवं व्यवहारिक स्तर से विरोध मेरे व मेरे परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसका संरक्षक मेरे आसपास के गद्दावर नेता व राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति हैं। जब कभी भी मेरे परिवार के अन्य सदस्य द्वारा गैर कानूनी कार्य का विरोध कर उसमें संलिप्त लोगों को
समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तब तक उक लोगों के द्वारा नए नए षड्यंत्र कर मेरे व मेरे परिवार के लोगों के ऊपर किसी न किसी देह व्यापार से जुड़ी लड़की को भड़काकर झूठा मुकदमा उक्त दबंग राजनीतिक लोगों के द्वारा करवा दिया जाता है। तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये साफ साफ शब्दों में अगर कोई आदमी सर पप्पू खलीफा को फंसाया जा रहा है। सर मैं आपसे भी बात करता हूँ, मैं आपसे भी मैं पूछूंगा कि इस विषय पे तो आप देख सकते हैं कि जो पप्पू जी एक सही में सामाजिक कार्यकर्ता है। हो सकता है देखिए कमल जो कीचड़ में खिलता है, हो सकता है गंदगी में या इस मोहल्ले में जन्म लिए पैदा लिए, तो क्या अगर एक गलत जगह में या कोई गंदी जगह में पैदा लेने वाला क्या महात्मा नहीं बनता है? वाल्मीकि डाकू था, फिर वो महात्मा क्यों बना? तो सबसे बड़ी बात है कि कमल जो है, कहते हैं कि कमल कीचड़ में ही खिलता, तो क्या इस कीचड़ में ये कमल जो खिल रहा है तो क्या इसको मुरझा दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा या मरोड़ दिया जाएगा? लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका जो मंशा है इस चीज़ों से, ये चाहते हैं कि जो लोग इस धंधे में है, इस व्यापार में, उसको समाज के मूल्य उसमें अधिकार में लेकर के आए, समाज के लोगों से जुड़े। लेकिन जैसा इनका कहना कि यहाँ के कुछ राजनीतिक लोग, कुछ दबंग लोग जो इनके प्रति षड्यंत्र रच करके उसको फंसाया गया। तो अच्छा ये बताइए, आप जब ये किए तो उसके बाद में जैसे कि अभी आपके पास में एक वीडियो जो एक वायरल हुआ है, एक आपका केस हुआ है, तो केस का क्या मामला था? उस मामले को बताइए। उस मामले में सर ये था कि पत्रकार और बराऊ जो थे थाना प्रभारी, दोनों मिले हुए भगत। पत्रकार कौन सा पत्रकार, किस न्यूज का पत्रकार है वो? आर्या न्यूज नहीं, रिपब्लिकन न्यूज था। रिपब्लिकन न्यूज था, वो सर्टिफिकेशन किया यहाँ पर किया। उसके बाद उससे मैंने पुलिस गाड़ी लेकर आया अपने साथ में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पुलिस का वो एजेंट है। एजेंट है, बिल्कुल एजेंट है। एजेंट है, बकरी का एजेंट है सर। अच्छा। बकरी बाजार में से पता कर सकते हैं, मार्केट में जाकर भी। हाँ। बिल्कुल एजेंट है, बकरी एजेंट है जी सर। यानी कि आपको षड्यंत्र के तरह फंसाया गया। फंसाया गया। अच्छा ठीक है, आपका जो फंसाएगा वो केस में क्या मामला था? केस में क्या मामला सर था? एक भैया यहाँ पर, मैं इनसे थोड़ा मैं बात करता हूँ। एक भाई है मेरे, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है छोटे छोटे क्या, खलीफा? छोटे खलीफा खलीफा जी। तो छोटे जी ये बताइए कि अभी ये इनको आप कैसे जानते हैं, जो पप्पू जी हैं? ये मेरे गांव समाज के हैं सर। गांव समाज के जी। और इनको हम जानते हैं कि ये कभी धंधा नहीं करते हैं। इनका गोदाम देखिए सर। हाँ मैं देखा हूँ, देखिए गोदाम देखिए। हाँ यहाँ पे इनका ये छड़ बालू गिट्टी का धंधा करते हैं जी। ठीक है। और इनको बड़ा बाबू धमकाए थे। क्या नाम था बड़ा बाबू का? क्या नाम था? दरोगा था। मुकेश पास 2 स्टार वाले थे, 3 स्टार वाले? मुकेश पासवान जी जी। वो बोल रहे थे कि पप्पू रंडी पाड़ा में सभी हमको 5-5 हजार रुपया महीना देता है, तुमको भी देना पड़ेगा। तो इनका कहना था कि हम यहाँ बिजनेस करते हैं। अच्छा, मैं धंधा तो करवाता धंधा नहीं करवाता हूँ, और हमरे साथ जो है हम क्यों 5 हजार रुपया आपको दूंगा? मैं 1 रुपया कमाता हूँ, छड़ बेचता हूँ, सीमेंट में वीडियो छड़ का। और इसका इनको जबरदस्ती फंसाया गया जी। इनको ये बोला गया कि तुम दलाल हो, तुमको फंसाएंगे, तुम 5 लाख रुपया हमको दो। अच्छा, ऐसा बात हुआ था 5 लाख रुपए की? जी सर, 5 लाख की बात हुई थी। तो आपने क्या पैसा वैसा दिया था या आपको ले गया था यहाँ से उठा के? क्या किया था? उठा के नहीं ले गया, हम यहाँ से भाग गए। जिस टाइम गाड़ी लगाया वो मेरे ही दूरा पर गाड़ी लगाया। भागे क्यों? हम भागे क्यों नहीं, वो मेरे पे सेटिंग ही था। अच्छा हाँ, वो मेरे पे सेटिंग था टोटल। अच्छा हाँ, हम यहाँ भागे नहीं, हम यहाँ चले गए, वहाँ पर दुकान चले गए। हाँ। वो हमको खोजा। हाँ। किसी दलाल को खबर भेजा कि 5 लाख रुपया दो तो तुमको केस हम उठा लेंगे। अच्छा हाँ, वो आपने क्या किया? सुने सर, सर एक मिनट सर, ये विरोध किए कि यहाँ रंडी मालना बंद होना चाहिए। ये विरोध किए, अपना बिजनेस किए, समाज का और है। इनको 10 लाख दो, 20 लाख दो, यहाँ रंडी भरवा सब देता है। जो आपने तो दिखाया कि मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके समाज का जो है विधि व्यवस्था वो अच्छा हो, क्योंकि आपके बातों से मुझे लग रहा है। तो वो केस में क्या केस था और आपके किस खिलाफ से? मैंने जहाँ तक मुझे उसमें देखा आपके पास पॉस्को एक्ट का भी केस आप पर लगा हुआ है। 20 सर, पॉस्को फंसाने के लगा सर। हाँ। इसे सर ये 27 दफा लगाया गया मेरे ऊपर। ये 27 दफा लगाया गया। हाँ। ये 27 दफा क्यों लगाया जाएगा जब मेरे लड़की दोनों बालिक है, नाबालिग है। मेरी तो मेरी पत्नी है। कौन है लड़की? लड़की एक मेरी पत्नी है। अच्छा हाँ, एक मेरे भावो लगेगी। अच्छा जी। क्या नाम है उनका? एक खुशबू देवी है, एक संगीता देवी है। तो इसमें उम्र क्या लिखा खुशबू देवी का? खुशबू देवी लिखा उम्र 30 बरस, हाँ। 26 बरस। हाँ। और संगीता लिखा 16 बरस।
संगीता का 16 बरस। 16 बरस। तो यहाँ देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा यहाँ पर लेके आएंगे। यहाँ पर मेरे पास में 2 आधार है और ये है संगीता देवी का और ये खुशबू देवी का। तो आप देख सकते हैं कि ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया ये आधार कार्ड है, जिसमें खुशबू देवी का उसमें क्या उम्र दिखाया गया है? 26 बरस। 26 और संगीता का 16 बरस। 16 बरस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या षड्यंत्र और क्या साजिश रचा गया इस आधार में। देखिए, संगीता का जन्म तिथि है 1/1/1985। जरा कैमरामैन साहब इसको थोड़ा अच्छा से जूम करके थोड़ा पास में ले जाकर इसको कीजिए। हाँ, दिखाइए। हाँ हाँ, बुआ आ गया बुआ। और बुआ ठीक से। तू तो अस्थिर रह। क्या करें, कैमरा जैसे ठीक है। ये देखिए, अपना केस के विषय में ये ग्रामीण हम हैं। ये खुशबू देवी हैं ये ग्रामीण और इसमें आप देख सकते हैं कि इनका जन्म तिथि 1/1/1985 है। तो तकरीबन ये 34 साल की हैं, जिसमें इस केस में फंसाने के लिए उसको 16 साल का दिखाया गया है। और दूसरा जो संगीता देवी है उनका है 1/1/1990, तकरीबन 30 साल की। तो ये मुकेश जी का कहना है कि एक तो इनकी पत्नी है और एक इनकी भाबो है। तो आप देख सकते हैं कि पैसा नहीं देने के कारण, पैसा नहीं देने से वो दरोगा ने किस तरीके से पप्पू जी पर एक केस बनाया, इनको फंसाया। तो आप साफ समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये बदला का भावना है और बदले की भावना से इस तरह का कार्य किया गया है। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके नवभारत टाइम में, जागरण में, कई पेपरों में इनके द्वारा लॉकडाउन में बहुत सारा अनाज दिया गया, बांटा गया। जैसे अभी मैंने बताया भी कि इन्होंने यहाँ तक कि राज्यपाल तक को ज्ञापन दिया है। तो जो एक आदमी जिस चीज़ को बंद करना चाहता है वो चलाएगा कैसे? ये तो बात कहीं से हजम नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है और सरकारी बाबू लोग जो चाहते हैं वो खुद ही चाहते हैं कि यहाँ से पैसा मिले। नहीं देने के कारण किसी निर्दोष को फंसाया जाता है, उसको बोला जाता है। हाँ, तो यहाँ पर एक और है हमारे जो एक ग्रामीण है। क्या नाम है चाचा आपका? रामनंदन महतो। रामनंदन महतो जी। अच्छा, रामनंदन महतो जी, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पुलिस का छापा पड़ा था, आपको पता होगा? हाँ जी। तो किस लिए पड़ा था वो छापा? वो हमको उतना जानकारी है नहीं है। नहीं, हम थे नहीं घर पे, अच्छा, कहीं और जगह। अच्छा, पप्पू जी कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है, भला आदमी है। करता है। हाँ, उस चलिए, यहाँ पे एक महिला है, उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी। अच्छा, गीता देवी जी, आप पप्पू जी के बारे में कुछ कहेंगे? पप्पू जी जो क्या करते हैं, या समाज में कैसे लोग हैं? बुरे लोग हैं, दबंग लोग हैं, या समाज सेवी लोग हैं? पप्पू जी अच्छे लोग हैं। समाज में लॉकडाउन में सबको बांटे हैं, खिलाए हैं। वो अपना मुख्य धारा बना लिए हैं, गिट्टी बालू सीमेंट, दुकान किराना स्टोर है, ये सब करते हैं। अपना बाल बच्चा को बाहर रख के पढ़ाते हैं। और जो है, जो पुलिस का जो छापा पड़ा था, हाँ, प्रशासन जो है तो किसी को तबाह करता है। एक सरकार कहता है कि आप लोग इस सब धंधा से मुक्त हो करके मुख्य धारा से जुड़िए, एक तरफ प्रशासन तबाह करता है। तो कैसे मुख्य धारा से जुड़ा जाए, आप ही बताइए, कैसे मुख्य धारा से जुड़ा जाए, आप ही बताइए। हाँ। और रह गई बात कि हर कोई अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता है, चाहता है कि जो ये कीचड़ से हट करके हम लोग भी अच्छा धारा से चले, कि गांव समाज इज्जत प्रतिष्ठा दे। अगर उसके पीछे आप हाथ धो करके लग जाइएगा तो कैसे इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा? तो आपका घर यहीं पर, आप यहीं रहती हैं? हम उधर रहते हैं, यही घर है। ऐसे तो हम रहते हैं बाहर जी, लेकिन हम पप्पू जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और ये है कि कभी कोई बीमार भी गांव में पड़ता है तो ये अपना पैसा खर्च कर करके वहां पहुंच जाते हैं। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ का लोगों के बारे, पप्पू जी के बारे में एक महिला है, एक चाचा है, एक भैया है, और भी कई लोगों ने बोला कि ये अगर रात को किसी की अगर तबीयत भी खराब हो जाए तो अपने पैसे से ये ले जाकर उनका इलाज करवाते हैं, उनको देखते हैं, उनका देखभाल करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह के, मतलब कैसे लोग हैं। आप खुद देखिए कि ये अपराधी प्रवृत्ति के या समाज सेवी है। अगर किसी को मदद करना गुनाह है तो उसके लिए क्या मतलब कि अच्छा करना चाहता है, उसको क्या आपराधिक बना देंगे, उस पर आप गलत षड्यंत्र रचेंगे। देखिए, एक 30 साल का जो महिला है, उसको मैं उनसे भी बात करूंगा जो इसमें 2 लोगों के जो नाम है,
एक इनका जो पत्नी है, एक इनकी भाभो है, मैं उस दोनों महिला से भी बात करूंगा कि हुआ क्या था। शायद उस केस में इस दोनों को उठा के ले भी जाया गया था। तो मैं दोनों महिला से भी मैं बात करता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो खुशबू देवी है वो पप्पू खलीफा की पत्नी है और यहाँ पर मेरे सामने है। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा ज़रा इनके आधार के पास ये जूम करके ये दिखाएं। ये देख लीजिए इसमें इनका उम्र कितना है और उसमें जो आपका उम्र कितना लिखा था, केस में कितना लिखा था? केस में कम में उम्र लिखा कितना लिखा था? 17। आपका 17 लिखा है। तो नाम क्या है आपका बताइए? खुशबू देवी। और आपको पुलिस कब ले गई और कैसे ले गई? 19 तारीख को। 19 तारीख को क्यों लेके गई आपको? ये हम नहीं जानते, आए हैं उधर से, यहाँ गाड़ी लगा दिए गेट के पास, गाड़ी लगा के डायरेक्ट घर में घुस गए हैं। मेरे गोतनी संगीता देवी से पूछे है पप्पू खलीफा कहाँ है, तो बोली हम नहीं जानते कहाँ है। तो उसको हाथ पकड़ के घिस्तिर सब करने लगा है। तो हम उतर के दुकान पे से बाहर आए हैं, तो हमको भी हाथ पकड़ के घिंच लिया है। बोलता है पप्पू खलीफा कहाँ है, हम लोग बोले नहीं जानते हम लोग कहाँ है। तो कहता है उसको बोलो कि हमको 5 लाख रुपया देने के लिए, अगर 5 लाख रुपया हमको नहीं देगा तो हम उसको फंसाएंगे। क्या नाम है दरोगा का? मुकेश पासवान। मुकेश पासवान। अभी वो यहाँ पर है कि ट्रांसफर हो गया उसका? नहीं, अभी वो बाहर है। बाहर है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो इनके बारे में जो घर में घुस करके किस तरह पुलिस जो जबरन इनको उठा करके यहाँ से लेके चला गया और इसके बारे में जो जबरदस्ती इनसे बुलवाया गया और इस बात की भी पुष्टि करके 5 लाख की डिमांड इनसे भी किया गया। तो अब मैं जो दूसरी जो है संगीता देवी नाम है, मैं उनसे मैं बात करूँगा। ये जो पप्पू जी जो है पप्पू खलीफा को आप जानते हैं? कैसे लोग हैं पप्पू खलीफा? लोग हैं, उनको हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कैसा मजदूरी करते हैं? चलाते उनका ट्रैक्टर। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते। हाँ। लेकिन पुलिस ने तो इनके घर पे एक रेड मारा और उस रेड में बताया कि वो देह व्यापार करवाते हैं, महिलाओं से काम कराते हैं। गिट्टी बालू सीमेंट सब चीज उठाते हैं, लाते हैं, हम सेलिंग सब दोनों आदमी मिलकर करते हैं सब चीज। तो देख लीजिए यहाँ पे जो कहीं भी कोई सी बात की पुष्टि नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का केस है। और ये जो पुलिस द्वारा जो इनके ऊपर जो चार्ज लगाया गया, वो सारा जो चार्ज है वो गलत है, वो झूठा है। तो यहाँ पर आप आइए। थोड़ा मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि ज़रा यहाँ से वहाँ तक ये दिखाइए। यही जो मोहल्ला नंदेल चौक नंदेल घाट के नाम से जाना जाता है और ये रास्ता है जो शायद यहाँ पे बकरी थाना की ओर जाता है। ये बकरी थाना की ओर जाता है रास्ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ लोग हैं और अच्छे भी लोग हैं। इनका देखिए दुकान भी है। तो एक भैया है, बाइक वाले हैं, ये अभी आए हैं। कहाँ घर हुआ आपका? रामपुर हुआ। रामपुर मतलब इसी गांव में कि दूर है थोड़ा? 1.5 किलोमीटर है। तो जो पप्पू खलीफा उनको जानते हैं क्या आप? जानते हैं। कैसे लोग हैं? बदमाश है, गुंडा है? अच्छा है। लेकिन प्रशासन ने तो गलत एलिगेशन लगा करके कोई पासवान है वो कर इन पे तो एक गलत एक एलिगेशन लगा, चार्जशीट लगा दिया। कैसे देह व्यापार करवाते हैं? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। नहीं है। ऐसा। तो आप सुन सकते हैं जो यहाँ पे आने जाने वाले लोग है, बहुत चालू रोड है, रास्ता है। तो ये सारा जो केस एक मनगढ़ंत केस है और इस ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों की वर्दी उतरनी चाहिए कि सबसे पहले उस पर एक FIR दर्ज होना चाहिए कि एक पुरुष अधिकारी होकर के एक महिला पर हाथ उठाया, ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। तो चलिए इसी के साथ में पे और वहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बात किया। ये जो नंदेल घाट है और इस नंदेल घाट में यहाँ पर आपका एक रेड लाइट एरिया भी है जो यहाँ पर जो देह व्यापार का जो काम होता है, इसके वजह से जो यहाँ जो बस्ती में कुछ लोग हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और परेशानी ये होती है कि यहाँ इनके घर पे कोई मतलब इनके बाल बच्चे का शादी नहीं हो पाता है, कोई कुटुंब नहीं आते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आता है। वो लोग इसके वजह से इन लोग यहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और इसीलिए जो पप्पू जी ये चाहते हैं कि इस जगह से ये जो मंडी है, ये जो बाज़ार है, ये हट जाना चाहिए और यह जाना चाहिए। तो मैं यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करते। कौन सा मोहल्ला ये मोहल्ला किस नाम से जानते हैं इस मोहल्ला को? अरे नहीं, आप लोगों का जो मोहल्ला है ये कौन सा? मिरकलापुर। तो ये मिरकलापुर है। ये शायद दलितों की बस्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मजदूर टाइप के लोग हैं जो डेली कमाने वाले, खाने वाले, मजदूरी करने वाले लोग हैं।
अपने किसी तरह को कैसे भी अपने बच्चों को लालन पालन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। देखिए ये ठंड का महीना में एक यहाँ पर एक नौजवान है जिसके पास कपड़ा तक नहीं है पहनने के लिए, ऐसे जो इस जगह में है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये दलित मोहल्ला है, कैसे मजबूर मोहल्ला है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग चाहते हैं कि जगह से ये चीज़ हट जाता है। मैं यहाँ के कुछ लोगों से मैं अब बात करता हूँ। यहाँ पर क्या नाम है आपका? हमर हाँ माला देवी। तो माला देवी जो यहाँ जो ये बाजार है, इस बाजार से आप लोग को कोई परेशानी होती है क्या? हाँ परेशानी न होइ छै। क्या परेशानी होता है? यह कर कुटुम नहीं आवे छथिन से हमरा आर के दोसर जगह जाय ल पड़े छै। कुटुम मैती लए के बाल बच्चा के बियाह करे ले तो सुनलक नी तो ये भरे के जाय छै। कुटुमो आवे छै तो देखा सुनी कर ले छथिन भरे के। यहाँ पर एक जो पप्पू खलीफा, उसको आप जानते हैं? पप्पू खलीफा सुनते हैं वो बदमाश है, वो धंधा करवाते हैं वो लड़कियों से, ऐसा सही है क्या? वो नहीं सोधल लड़का छे, वो बढ़िया छे, वो देखे छे बस्ती के ऋणो कर्जा दे के। अच्छा हाँ कौन? पप्पू खलीफा। हाँ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक पुलिस रेड मार के झूठा मूठा उनको केस में फंसाया गया। वो झूठे मूठे फंसाए झूठा मूठा केस में फंसा झूठा दिया। मूठा केस तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये यहाँ से मंडी हट जाना चाहिए? बंद हो जाए चाहिए। तो इसके लिए आपने डीएम को या यहाँ का जो अधिकारी है, सांसद है, चाहे विधायक है, कहीं पर आवेदन दिए लिख के? ना बहुत होजेल नहीं दे छे। क्या नाम है आपका? हमारा कलेसर सदा। हाँ। मुसहर है क्या? हाँ। अच्छा। हमरा आर के देखे छिये बूढ़ो पेंशन नहीं हजूर मिले तो छे। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है? नहीं मिले। लॉकडाउन में राशन उसन मिला था? हाँ मिल रहा। हाँ वृद्धा पेंशन क्यों नहीं मिला? बूढ़ा पेंशन नहीं। कौन है मुखिया यहाँ के? 2 साल से नहीं। मुखिया कौन है इस गांव के? तू फेल है तो वो नहीं बनवाए? नहीं बहुत बने लिए, हमरा मिलबे नहीं करे। तो चलिए मैं और कुछ लोग हैं, मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उनसे बात करता हूँ। अब इधर आना, इधर आओ। तो ये देखिए आप के क्या नाम है? मेरा बबन सदा। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं भैया? जो काम लग जाता है, घर में ढलाई करते हैं, भट्टे पे काम करने जाते हैं। कितना मिल जाता है रोज? रोज को 200-250 ऐसे देता है। तो घर चल जाता उससे? कैसे मजबूरी में तो चलाना ही पड़ता है। मजबूरी में तो चला ही नहीं चल पाता। नहीं चल पाता। अच्छा तो एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो साथ में जो यहाँ पे एक मंडी है, जो यहाँ व्यापार होता है, जो देव व्यापार के नाम से जगह को देखते कि हम जैसे घुसे तो देखे रास्ते में दोनों तरफ लड़कियाँ खड़ी रहती हैं। इससे क्या परेशानी है आप लोगों को? कुटुम नहीं आता है। यहाँ से लड़की ब्याह करने के लिए दूसरी जगह कुटुमैती भेजता है, फिर वहाँ से ब्याह करके तब लाता है दामाद को, तब लेकर आता। हाँ, लेकिन जब बाद में पता चलता तो फिर क्या कहता लोग आपको? आपके रिश्तेदारी तो गाली देते होंगे ना आपको कि कैसा जगह रहते हैं? ऐसा जगह रहते हैं, मोहल्ला में जा करके रहता है, बस इसीलिए। और पप्पू खलीफा को जानते हैं? हाँ जानते हैं। अभी तो उनको देव व्यापार के केस में पुलिस FIR भी किया था, घर पे छापा भी मारा था। तो क्या मतलब वो सही है, ऐसा वो काम करवाते हैं क्या पप्पू खलीफा? वो नहीं करवाते हैं, उसके पास में तक भी नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं है। ऐसे ऋण कर्जा दे करके गरीब को मदद करता है। अच्छा गरीब को मदद कर, यानी समाज सेवी है। अच्छा तो इसके लिए चलिए एक यहाँ पर एक वृद्ध महिला है, चाची है, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है चाची? चंदावती। हाँ चंदावती, थोड़ा जोर से बोलिएगा। ये जो इस जगह में आप लोग जो है यहाँ पर जो यहाँ पर साथ में एक बाजार है, एक मंडी है जो देव व्यापार का करते गरीब लोग इतना तो रहबे न करते। कोई बरतुहार आवे या नहीं आवे, पप्पू तेहन छै ने केकरा ऋण कर्जा पैसा जखनी मांगे छै तखनी दै छै, तो उ केना नहीं नीक आदमी। लेकिन जो पुलिस जो छापा मारा था वो तो उ करलकै, तब से की जाने गेलिए अनरा लोग। अच्छा तो यानी कि आप कुल मिला के देख सकते हैं कि इस तरफ में कि कहीं ना कहीं जो इस जगह में आप देख सकते हैं कि जो छापा मारा गया था वो कैसा, क्योंकि साथ में ये बस्ती है और वहाँ पर अभी तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो पप्पू खलीफा के खिलाफ में एक शब्द भी बोले कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या कोई दबंग टाइप है या कोई गलत काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो छापा जो था
तो एक बदले की भावना से लिया गया, एक पैसे डिमांड किया गया था, पैसा नहीं देने, 5 लाख रुपया नहीं देने के कारण ये जो उनके ऊपर जो एक झूठा FIR किया गया था। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।